बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद है हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज 30 मई है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए कमरा अदालत में लाइव हैं अडियाला जेल से। इस वक्त कमरा अदालत में क्या चल रहा है उस हवाले से बताऊंगा, और आज जब समाअत शुरू हुई तो क्या कुछ हुआ उससे आगाज़ करते हैं। देखें, आज क्योंकि पिछली समाअत पर इमरान खान साहब की तस्वीर सामने आ गई थी और मैंने पिछली समाअत पर भी कहा था कि इमरान खान साहब की जो तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर तो एक छुप के बनाई गई थी, और उस तस्वीर में इमरान खान जो हैं जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे और जिस तरह से वो एतमाद में थे उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ उनका वो जो उनकी तस्वीर थी, जो उनका चेहरा था वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सका उस तरह से। और आज भी, और उस क्योंकि पिछली समाअत पे जब तस्वीर लीक हुई तो आज बहुत ज़्यादा सख्ती थी, आज सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है और आज बहुत ज़्यादा तलाशी हो रही है। जो भी कमरा अदालत में जा रहा है मुमकिन तौर पर जहाँ तक तलाशी मुमकिन है वहाँ तक तलाशी की जा रही है कि किसी तरह से कोई शख्स, कोई वकील, कोई रिपोर्टर जो है वो मोबाइल अंदर लेकर ना जा सके, क्योंकि इमरान खान की एक तस्वीर ने पिछली समाअत पर कोहराम बरपा किया था और आज इमरान खान डार्क ब्लू शर्ट में पहनी हुई है उन्होंने, और जितने वो फ्रेश हैं, जिस तरह उनका चेहरा दमक रहा है और बिल्कुल एक पुरएतमाद तरीके से, जिस तरह से वो पहले ही पुरएतमाद होते हैं, तो आज की तस्वीर अगर तो आ गई तो भूल जाएंगे वो जो पिछली तस्वीर आई थी वो तो कुछ भी नहीं थी। और पिछली समाअत पर भी वो असल तस्वीर इमरान खान की नहीं आई थी जिनमें वो कहके लगा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो तस्वीरें नहीं आई थी। आज क्योंकि उस तरफ लाइट भी प्रॉपर है, लाइट प्रॉपर हुई है, तो आज इमरान खान जो है वो मतलब जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी एक इमेज जाना चाहिए, जिस तरह से वो एतमाद के साथ डटे हुए हैं, उसी तरह से इमरान खान जो हैं वो वाज़ेह तौर पर कमरा अदालत में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ, आज 11 बज के, और ये हाँ अंदर की एक और चीज़ आपको बता दूं, जिस तरह से वो एमकेएम में था ना, जब अल्ताफ हुसैन एक्टिव थे, तो कुछ लोगों के बारे में कहा जाता था कि भाई की आंखों से मुराद ये था कि वो भाई की आंखें हैं, और पता किसी को नहीं है कि भाई की आंखें कौन है, लेकिन भाई की आंखों ने सब पे नज़र रखी हुई है। तो आज कमरे अदालत में भी भाई की आंखें नज़र आईं, यानी आज कमरे अदालत में भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए थे जो मुख्तलिफ तरह से देख रहे थे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, मुकम्मल तौर पे अलर्ट कि किसी के पास नज़र आए कि कोई मोबाइल उसकी जेब में है तो फौरी तौर पे उसको पकड़ के बाहर लाया जाए और उससे मोबाइल ले लिया जाए, या कहीं कोई मोबाइल निकाल के इमरान खान की तस्वीर ही ना ले ले। इसलिए आज कमरा अदालत में भी बहुत ज़्यादा लोग अलर्ट हैं, वर्दियों में भी और बगैर वर्दियों में भी, सिविलियन ड्रेस में भी लोग जो हैं वो अलर्ट हैं, और बाहर तो सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया बहुत सख्त है। आज 11:48 पर जजेस आए, और जब आए तो ये भी आपको बता दूं कि क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो काजी फाइज ईसा साहब के साथ लेफ्ट साइड पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और राइट साइड पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और मंदोखेल साहब के जो है वो साथ जो है वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, और इधर अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बैठे हुए हैं। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले एडवोकेट जनरल केपी के शाह फैसल साहब और उनके साथ सैयद कौसर अली शाह जो हैं ये दोनों रोस्टम पर आए। ये जैसे ही आए तो मखदूम अली खान साहब जो हैं वो जाके बैठ गए, तो काजी साहब ने कहा नहीं आप आ जाएं। तो काजी साहब ने मखदूम अली खान साहब से पूछा कि आप बताएं क्या वो कितना टाइम चाहिए होगा। उन्होंने कहा जी मुझे 1 घंटा चाहिए होगा। इस दौरान शाह फैसल जो एडवोकेट जनरल केपी के हैं वो बोले, उन्होंने कहा जी हमने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें हमने कहा है कि लाइव स्ट्रीम किया जाए। तो काजी साहब ने उनको कहा आप बैठ जाएँ। काजी साहब ने 3 बार उनको कहा बैठ जाएं, लेकिन एडवोकेट जनरल केपी के शाह फैसल डटे रहे और उन्होंने रोस्टम नहीं छोड़ा, उनके साथ सैयद कौसर अली ने भी रोस्टम नहीं छोड़ा, वो खड़े रहे। और ये भी बता दूं कि ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि लाइव स्ट्रीम किया जाए, ये दरख्वास्त को नंबर नहीं लग रहा था। कल रात को बड़ी मुश्किल से 12 घंटे की दो के बाद इस दरख्वास्त को नंबर लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ज़ाहिर है वो काजी साहब की अहकामात होंगे, वो इस दरख्वास्त को नंबर ही नहीं लगाना चाहते थे ताकि ना नंबर लगे ना आज दरख्वास्त कमरे अदालत में आए। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो काजी साहब ने उनको सुना, और फिर काजी साहब ने कहा कि पिछली समाअत पर लाइव नहीं था तो अब कैसे लाइव हो सकता है। शाह फैसल ने कहा कि अवामी मफाद का मामला है, तो काजी फाइज साहब ने कहा कि अवामी मफाद का मामला नहीं है, क्योंकि ये जो 184(3) होता है ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला होता है। तो काजी साहब ने कहा कि नैब तरमीम के जो केस है ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है, ये अवामी मफाद का मामला नहीं है। तो उस पर एडवोकेट जनरल केपी के ने कहा शाह फैसल ने कि 598 केसेज हैं। काजी फाइज साहब ने फिर उनको रोक दिया और काजी साहब ने उनको फिर गुस्सा किया और कहा कि आप जो है वो केस को आर्गू कर रहे हैं, आप केस को आर्गू मत करें, अपनी पारी पे आर्गू कीजिएगा। एडवोकेट जनरल जो है वो खड़े रहे। काजी फाइज साहब ने कहा कि अवामी मफाद का मामला नहीं है, टेक्निकल मामला है। तो उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल केपी कहने कि सर मुझे 1 मिनट दे दें मैं बता दूंगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल केपी के काजी फाइज ईसा साहब के अपने फैसले लेके आए हुए थे, इनकी अपनी दरखास्तें लेके आए हुए थे, इनके अपने नोट लेके आए हुए थे, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब लाइव करने की अहमियत और उसकी आप समझें कि अफादियत और क्यों ज़रूरी है लाइव करना, ये सारी बातें काजी साहब ने अपने फैसलों में लिखी हुई हैं।
अपनी दरखास्तों में लिखी हुई हैं, अपने जो नोट हैं उनमें लिखा हुआ है। अतर मिनल्ला साहब इस मौका पर बोले, पहली मरतबा अतर मिनल्ला साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि अगर पहले लाइव था तो अब भी इस केस को लाइव होना चाहिए। काजी फैसल साहब ने फौरन उनको टोकते हुए कहा कि पिछली समात पर लाइव नहीं था। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पिछली समात की बात नहीं कर रहा, पिछली समात लाइव नहीं थी, वो भी होनी चाहिए थी। बात हो रही है कि जब पहले ही केस था तो ये लाइव था। मंदखेल साहब से काजी साहब ने मशवरा किया। इस मौके पे फिर बोले एडवोकेट जनरल केपी के, उन्होंने कहा 598 करप्शन केसेस हैं जो नैब को वापस आए हैं और कौम के टैक्स का पैसा 150 अरब के करप्शन केसेस हैं जिनका मामला है। तो इससे बड़ा अवामी मफाद क्या हो सकता है, इससे बड़ा अवामी मामला क्या हो सकता है। काजी साहब ने फिर कहा कि फिर आप पिटीशन दायर कर देते, आपने पिटीशन क्यों नहीं दायर की। उन्होंने कहा मैंने दरखास्त दायर किया, शायद पिटीशन वो कह रहे थे कि पहले जब ये नैब में तरमीम हुई थी उस वक्त आप चैलेंज कर देते। फिर यहाँ पर अतर मिनल्ला साहब फिर बोले, उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ, अपनी यहाँ तक बात करूँगा कि यह अवामी मफाद का इशू है और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये अदालत गैर जानिबदार नहीं है, ये अदालत आज़ाद नहीं है, ये अदालत इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अदालत फेयर नहीं है, ये तासुर किसी सूरत पर नहीं जाना चाहिए। ये अतर मिनल्ला साहब की बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर इशारा किया कि क्योंकि इस वक्त एक पॉलिसी है कि इमरान खान का नाम नहीं आना चाहिए, इमरान खान की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, तो ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि क्योंकि ये फैसला हुआ है कि इमरान खान की तस्वीर नहीं जानी चाहिए और उसका नाम नहीं चल सकता, तो ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट यरगमाल है और सुप्रीम कोर्ट कहीं और से अहकामात लेती है, सुप्रीम कोर्ट किसी और के कहने पर फैसले करती है। तो उस पर फिर ये हुआ आखिर में कि काजी फैसल साहब जो हैं उन्होंने इस मौके पे कहा कि बंदे बुलाएं। तो सारे हैरान हो गए, क्या बात कर रहे हैं, बंदे बुलाएं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि जो वहाँ पे कोर्ट के अंदर एक अमला होता है, जो जब जजेस खड़े होते हैं तो वो चेयर्स पीछे हटाते हैं और जजेस उठ के जाते हैं। तो काजी साहब ने कहा उन बंदों को बुलाएं। फिर बेल बजाई गई, वो बंदे आए और जजेस उठकर चले गए। ये टाइम था 12 बज के और ये टाइम था 11 बज के और 51 मिनट पर जजेस जो है वो उठकर चले गए और 11 बज के 51 मिनट पर जब 3 मिनट बाद उठ के चले गए, उसके बाद जजेस आए, तकरीबन 63 मिनट बाद जजेस आए और फिर काजी फैसल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि माजरत हमने आपको इंतज़ार करवाया, लेकिन क्योंकि पहले ये मामला हमारे सामने नहीं आया था, आज ये दरख्वास्त आई हमारे सामने। लेकिन काजी साहब को ये भी बता दूँ, एक मौके पर काजी साहब ने कहा एडवोकेट जनरल केपी के को कि आप पिछली समात पे बताते कि लाइव नहीं हो रहा, आज आप क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा सर मैं तो आपके पास आया था और उस टाइम पर आपने मुझे बिठा दिया था, मैंने तो पिछली समात पे भी कहा था इसको लाइव होना चाहिए। तो फिर जब जजेस आए वापस तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हम माज़रत खां हैं, आपको बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन क्योंकि दरख्वास्त पहले नहीं आई थी, ये आई है, हमने मशवरा किया है और 4-1 से ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है। और काजी फैसल साहब ने बताया कि दरख्वास्त मुस्तरद करने वाले जजेस में मैं शामिल हूँ, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मुंदखेल शामिल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं और अतर मिनल्ला साहब ने इससे इख्लाफ किया है। ये 4-1 से दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ये भी बता दूं कि जब जजेस नहीं आ रहे थे तो बहुत चमगोइयाँ हो रही थी कमरा अदालत में सबका इस बात पे कंसेंसस था कि काजी फैज़ ईसा साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब तो हर सूरत में जाएंगे, काजी साहब जो कहेंगे अमीनुद्दीन खान साहब वही करेंगे। लेकिन दो जजेस के बारे में ये था कि देखता ये किधर जाते हैं, एक जमाल खान मुंदखेल साहब और एक हसन अजहर रिजवी साहब। जमाल खान मुंदखेल साहब के बारे में ये डिस्कशन होती रही कि जमाल खान मुंदखेल साहब शख्सी आज़ादियों की बात करते हैं, मतलब इन चीज़ों पे बहुत उनके फ़ैसले हैं और वो बात करते हैं। तो मुंदखेल साहब भी अतर मिनल्ला साहब के साथ ही जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कोर्ट रूम में बात हो रही थी, वकीलों के अंदर सबके लिए सरप्राइज़ था कि कैसे मुंदखेल साहब भी काजी साहब के साथ चले गए इस मामले में। और जो 5वें जज थे हसन अजहर रिजवी साहब, उनके बारे में तासुर था कि वैसे तो वो काजी साहब के साथ उस तरह से नहीं हैं चीज़ों में, लेकिन वो काजी साहब के साथ हैं और इसकी वजूहत, अब वो क्योंकि एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं मज़ीद इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनके बारे में ये था कि वो किसी वजह से काजी साहब के मौक़िफ़ के साथ जाएंगे। अगर जाएंगे, ये ऐसा नहीं है कि वो काजी साहब के हर मामले में साथ हों, लेकिन इमरान खान का जहाँ पे मामला आएगा वहाँ पे उनको काजी फैज़ ईसा साहब के मौक़िफ़ के साथ जाना पड़ेगा हर सूरत, वो कुछ भी सोचते हों। तो ये है। और इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इमरान खान ने ऐनक लगा रखी है और उनके सामने आज पेजेस भी हैं, बाल पॉइंट उनके पास है, पेन उनके पास है, वो साथ नोट्स भी ले सकते हैं। और इस वक्त इमरान खान जो है वो हेयरिंग जो इस वक्त जारी है, उस हेयरिंग को वो सुन रहे हैं इमरान खान साहब, और नोट्स जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ेगी लेंगे। मखदूम अली खान साहब दलाइल दे रहे हैं। लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की आज बारी आएगी। उसकी वजह यह है कि आज 1 घंटे से ज़ायद इसमें वक्त ज़ाया हो गया है। और दूसरा मामला ये है कि इनके बाद मखदूम अली खान साहब के बाद फारूक नाइक साहब हैं, बाकी लोग हैं, और इमरान खान साहब की आखिर में बारी आनी है। तो लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की आज बारी आएगी, लेकिन आज यही कहा गया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक की सहूलत तो मुयसर रहेगी, लेकिन इस केस को लाइव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि आज इमरान खान साहब की आज की तस्वीर सामने आती है नहीं आती।
और अगर इमरान खान की तस्वीर वाज़े तौर पर आ गई जिस तरह से वो बैठे हुए हैं, तो भूल जाएंगे आप जो पिछली तस्वीरें आई हैं। और ये भी कोई पता नहीं है कि जब ये वीडियो अपलोड हो सकता है कोई आ भी गई हो तस्वीर, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी जगहों से कोशिश में हैं कि किसी तरह से जो है वो तस्वीर जो है वो आ जाए, क्योंकि इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरनली इस बात को कंफर्म किया गया है कि क्या ये जो हमारा लिंक है, ये जो लिंक हमने लिया हुआ है उधर से अडयाला से, पता नहीं अब वो जूम के ज़रिए किस तरह से है, इस चीज़ को भी पूरी तरह इस पर कोशिश की गई है कि ये हैक ना हो सके, इसके ऊपर कोई अटैम्प्ट ना हो कि कोई हैक करके ये वीडियो रिकॉर्ड ना कर ले और बाद में ये वीडियो जारी ना कर दे। इसके ऊपर भी पूरी तरह इसको देखा गया है और किया गया है। तो बहरहाल जी देखते हैं, अभी आज इमरान खान साहब को बोलने का मौका मिलता नहीं मिलता। अभी हम दोबारा कोर्ट रूम में जाएंगे। वैसे यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सामने कोर्ट रूम नंबर 2 और 3 है, लेकिन हमने कोर्ट रूम नंबर 1 में जाना है, और 1 में जाने के लिए जो है वो इधर नीचे से रास्ता जाता है और बैक साइड से जाता है, लेकिन बैक साइड वाला रास्ता तो बंद कर दिया गया है, लेकिन नीचे से जाना पड़ेगा। तो बहरहाल जी दोबारा हेयरिंग में मैं जाता हूँ, अटेंड करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपको आगाह करेंगे। लेकिन अब तक के लिए यही था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कामयाब हो। अल्लाह हाफ़िज़।